कभी ना कभी आपके मन में ये सवाल आया होगा कि मोक्ष क्या होता है और कैसे मिलता है। तो आपके इन सवालों का जवाब आज की इस छोटी सी कहानी से मिल जाएगा। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दो बिल्लियां थीं, गुरु बिल्ली और शिष्य बिल्ली। गुरु बिल्ली की सोचने और समझने की क्षमता अलग थी। वो इंसानों को ध्यान से देखती और उन्हें समझने की भरपूर कोशिश करती थी। ध्यान से देखने के कारण उसके अंदर ध्यान का उदय हुआ। उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो केवल मनुष्य के लिए संभव था। तब उसे मोक्ष का ज्ञान प्राप्त हुआ। उसने ये बात शिष्य बिल्ली को बताई तो शिष्य बिल्ली ने कहा, मोक्ष से क्या होगा? तब गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने सुना है कि सब समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं रहता है, मैं भी नहीं रहूंगी। तब शिष्य बिल्ली ने कहा, ऐसे मोक्ष का क्या फायदा जब हम ही नहीं रहेंगे? मुझे तो ऐसे ही आनंद आता है, मजे से चूहे मारकर खाओ। इस जीवन में कितना आनंद है, इस जीवन में सुख है, दुख है, सब कुछ तो है। तब फिर ये मोक्ष पाकर क्या करना है? तब तो ये छूट ही जाएगा ना। जब ये मिलेगा ही नहीं तो मोक्ष का क्या करना? गुरु बिल्ली ने कहा, मैंने ध्यान किया है और इससे मुझे एक अलग ही शांति मिली है जो मुझे बिल्ली रहते हुए कभी नहीं मिली। जब ये इतना अजीब है तो सोचो मोक्ष कितना अजीब होगा। मैं उसे भी जानना चाहती हूँ, भले ही इसके लिए मैं ना रहूँ। और एक दिन ध्यान करते करते गुरु बिल्ली मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तब शिष्य बिल्ली ने कहा, अजीब पागल गुरु बिल्ली थी, अपना पूरा जीवन व्यर्थ के कार्यों में ही बर्बाद कर दिया। बिल्ली की आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ, इस तरह उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही मोक्ष कहते हैं और मोक्ष ध्यान करने से मिलता है। परमात्मा ने उसकी ऊर्जा को देखा और पाया कि इसमें इतना इंसानी एहसास है और ये इंसानी एहसास उसमें ध्यान करने से आया है। और मोक्ष के बाद परमात्मा ने उसे इंसान का जन्म दिया और उसका जन्म उसी घर में हुआ जहां वो बिल्ली बनकर रहती थी। वो उस घर में इंसान बनकर आई। कुछ समय बाद उसने देखा कि वो शिष्य बिल्ली अभी भी चूहे पकड़ रही है। आत्मा का आखिरी जन्म मानव जाति में होता है। इससे पहले वो सभी जीव जंतुओं में जन्म लेती है। मानव जाति में जन्म लेने के बाद आत्मा दोबारा जन्म नहीं लेती है। फिर उसके कर्मों के अनुसार उसे स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, लेकिन उसका परमात्मा से मिलन नहीं होता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन जो ध्यान करता है उसे मोक्ष मिलता है। इस कहानी में गुरु बिल्ली ने ध्यान को समझा और ध्यान करती रही और उसे मोक्ष मिला, जो कि किसी जंतु के लिए संभव नहीं था, क्योंकि कोई भी जानवर ध्यान के महत्व को समझ ही नहीं सकता है। और उसके बाद उसे इंसान का जन्म मिला। अगर उसने इस जन्म में भी ध्यान के महत्व को समझा तो उसे इस जन्म में भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ऐसी ही गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।